हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों। राजस्थान जीके की दोस्तों एक शानदार टॉपिक जो राजस्थान के संत संप्रदाय था उसका दोस्तों आज का हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये दोस्तों रिकॉर्डिंग क्लास है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ज़रूरी काम होने की वजह से मैं ये रिकॉर्डिंग क्लास डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि सर रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं अपनी 100% जैसे लाइव पढ़ते हैं उसी प्रकार देने वाला हूँ कंटेंट दोस्तों। लेकिन मेरे आपसे एक विश्वास दिलाना कि आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर रहना क्लास के अंदर, ठीक है ना। संत संप्रदाय एकदम शानदार टॉपिक करवाने वाला हूँ। चलिएगा, पहला क्वेश्चन। अब टाइम ज्यादा नहीं खराब करेंगे रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता दोस्तों? गौरीबाई, राणाबाई, पन्नाधाय, कर्मावती दोस्तों। तो दोस्तों अब राजस्थान का दोस्तों अलग अलग पढ़ ही लेते हैं। वागड़ की मीरा हो गई। मत्स्य मीरा कौन सी दोस्तों? एक मत्स्य मीरा, मीरा आपने पढ़ी है क्या? मत्स्य मीरा किसे कहा जाता है दोस्तों? आराम से बट बताऊंगा दोस्तों, ये चीजें ना लाइव पढ़ते हैं उस प्रकार ही। सम्मान बाई दोस्तों, कौन सी बाई? सम्मान बाई को क्या कहते हैं आपके? मत्स्य मीरा कहते हैं दोस्तों। वागड़ धनी दोस्तों, वागड़ का धनी किसे कहते हैं? वागड़ धनी दोस्तों, वागड़ धनी कहते हैं, आपको याद रखना है, माव जी को। कौन सी जी को? माव जी को दोस्तों, वागड़ धनी। राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा, और राजस्थान की राधा की बात कर ले तो दोस्तों राजस्थान की राधा है मीराबाई। कौन सी बाई? मीराबाई दोस्तों, याद रखना। उसके बाद कर ली जाए दोस्तों अपने कल युग का वाल्मीकि दोस्तों। कौन सा? कल युग का वाल्मीकि। ये किसे कहा जाता है बताओ दोस्तों? ऐसे कमेंट चलने चाहिए सभी। कैसे मैं कमेंट देख रहा हूं आप सभी के लाइव, ठीक है ना। हरिदास जी को दोस्तों। किसको? हरिदास जी को क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि दोस्तों। और वागड़ की मीरा किसे कहते हैं दोस्तों? बागड़ या वागड़ दोस्तों, ये है आपकी गौरी बाई दोस्तों। कौन से बाई? गौरी बाई दोस्तों, याद रखना। और आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का कबीर दोस्तों, अब मैं सारे लिखवा रहा हूं। और राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर की बात कर ली जाए दोस्तों तो राजस्थान का कबीर कहते हैं आपके दादू दयाल को। कौन से दयाल? दादू दयाल दोस्तों, याद रखना है। दादू दयाल को क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। और पूछ लिया जाए राजस्थान का नरसी दोस्तों, राजस्थान का नरसी दोस्तों, ये किसे कहा जाता है दोस्तों? याद है या नहीं दोस्तों? या मेरी तरह ऐसे ही दोस्तों? राजस्थान का नरसी कहते हैं कवि दुर्लभ जी को दोस्तों, कवि दुर्लभ जी दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन के साथ कितनी बता दिया है। मत्स्य मेरा समान भाई, वागड़ धनी मावजी को, राजस्थान की राधा मीराबाई, कलयुग का वाल्मीकि हरिदास जी को, और राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को, और राजस्थान का नरसी कवि दुर्लभ जी को, और वागड़ की मीरा और अपनी गौरीबाई हो जाएगी दोस्तों। लिखो जल्दी से दोस्तों। ये पर्सन आपके फॉरेस्ट गार्ड के भर्ती के अंदर और राजस्थान का नरसी वाला पर्सन आया था सीटी के अंदर दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। चलिएगा, ग्रेजुएशन लेवल के दोस्तों स्टूडेंट हो गए कंफ्यूजन दोस्तों, और कंफ्यूज से कंफ्यूजन हो चुका था दोस्तों, इसीलिए मैंने सारी चीजें बता दी है। अगला पर्सन, राजस्थान का प्रसिद्ध संत धना भगत कठे रहा है दोस्तों। आशापुर, डूंगरपुर, धुवन, टोंक, देवली, उदयपुर, गागरोन, झालावाड़। संत धना दोस्तों भगत खटे रहा है दोस्तों, ये बताओ आप। धना भगत जाट थे दोस्तों, क्या थे? जाट वंशीय थे। चलिए, और ये आपके थे धुवन, और धुवन कहां का है? टोंक के अंदर दोस्तों आपका स्थित है, याद रखना। और राजस्थान को छोड़कर बनारस गए थे दोस्तों, ये कहां पर? बनारस चले गए थे राजस्थान को छोड़कर। ये अगला पर्सन, ये भी आपके कौन से मुझे याद है, रीट के अंदर आया था, रीट मेंस के अंदर दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहां पर हुआ? कुड़की, कापड़ोद, साबला, हरनावा दोस्तों। राजस्थान की दूसरी मीरा, अब यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, वो हुआ था हरनावा। और हरनावा कहां पर है दोस्तों? बताओ। हरनावा कौन से दोस्तों संत से जुड़ा हुआ है? हरनावा राणाबाई से। और ये हरनावा दोस्तों पूछ लिया जाए है कहां पर दोस्तों, तो ये आपका आता है डीडवाना कुचामन। कौन सा वाणा? डीडवाना कुचामन के अंदर दोस्तों आपका आता है, याद रखना। और इनके द्वारा हरनावा के अंदर दोस्तों संत राणाबाई के द्वारा जीवित समाधि दोस्तों ली जाती है, जीवित समाधि लेते हैं।
और ये किसकी दोस्तों? सगुण परंपरा के अंतर्गत कृष्ण भगत थी दोस्तों। कृष्ण भगत दोस्तों ये रहती है, और इनका जन्म हरनवा के अंदर 1570 के ईस्वी के अंदर होता है दोस्तों, याद रखना। और राजस्थान की दूसरी मीरा इसे कहा जाता है दोस्तों। चलिएगा, यहाँ पर कुड़की मत कर देना, कुड़की के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ था, और अभी संगणक भर्ती हुई थी उसके अंदर कुर्की दे रखा था डायरेक्ट दोस्तों। चलिए, धौली धोप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत चरणदास, संत रामचरण, संत पेपा, संत लालदास दोस्तों। धौली धोप राजस्थान के किस संत से संबंधित है दोस्तों, यह बताना है। बताओ। वो है आपके संत लालदास। और संत लालदास के कुछ सामान्य परिचय के बारे में बात कर लेते दोस्तों। हमारा तो बात करने का ही बात मन है दोस्तों। संत लालदास, संत लालदास का जन्म पूछ ले दोस्तों, कहां पर होता है? जन्म होता है मेवात प्रदेश के अंदर, मेवात प्रदेश के अंदर दोस्तों। सर कब होता है? श्रावण कृष्ण पंचमी को दोस्तों, श्रावण कृष्ण पंचमी को दोस्तों इनका जन्म होता है। पूछ लिया जाए कब होता है? 1540 ईस्वी को होता है दोस्तों, याद रखना। और लालदास जी कौन संप्रदाय अपने समुदाय से थे? मेव जाति के मेव जाति से संबंध रखने वाले थे, लकड़हारे थे दोस्तों ये, ठीक है, याद रखना। चलिएगा, और ये आपके ऑप्शन डी हो जाएगा इनका राइट आंसर। धौली धोप अपने राजस्थान से संबंध है, इनका हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मावजी ने, दरियाव जी ने, रामदास जी ने, या रामचरण जी ने? चोपड़ा नामक ग्रंथ है, उसकी रचना दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों वो की जाती है आपके, बताओ दोस्तों। ये निष्कलंक संप्रदाय से दोस्तों संबंध है। चोपड़ा नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से? निष्कलंक संप्रदाय से दोस्तों संबंध है, वो रखता है, याद रखना। निष्कलंक संप्रदाय से दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा, याद रखना। और आपसे पूछ लिया जाए आपके कौन थे? संत मावजी थे दोस्तों, संत मावजी। और ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और मावजी की बात कर ली जाए, संत मावजी का जन्म दोस्तों पूछ लिया जाए सर्वप्रथम, तो जन्म होता है दोस्तों आपका 1714 ईस्वी को। और कहां पर होता है बताइएगा, कहां पर होता है दोस्तों? 1700 के अंदर दोस्तों इन्हें जन्म, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कहां पर होता है, शायद अपने, ये इसकी मुझे डिटेल में भी याद भी नहीं है दोस्तों। संत मावजी का जन्म कहां पर है मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा बाद में, ठीक है ना। चलिएगा, और अपने हिंदू धर्म के 10वें अवतार के रूप में विष्णु के अपने कलिक अवतार के रूप में माना जाता है दोस्तों। 10वें अवतार में, कलिक के अवतार में इन्हें माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर दोस्तों, याद रखना। निम्नलिखित में से दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? सुंदरदास जी, रज्जब जी, गरीबदास जी, लालदास जी। यानी दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है दोस्तों इनमें से। दादू दयाल जी का बात करें तो इनका जन्म कहां पर होता है? जल्दी से बताओ। जन्म होता है अहमदाबाद, अहमदाबाद दोस्तों। और अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात के अंदर है दोस्तों। और कब होता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म होता है। और ये कब होता है? 1544 के अंदर दोस्तों। और इनके अपने गुरु थे, दादू दयाल जी के गुरु पूछ लिया जाए दोस्तों, गुरु कौन थे? तो गुरु थे अपने अपने बुढ़धन जी। कौन से धन जी? बुढ़धन जी दोस्तों इनके गुरु थे, याद रखना। और शिष्य थे इनके गरीबदास, सुंदरदास, भगनाथ जी, रजब जी, ये वालिद जी, माधोदास, संतदास, ये सारे के सारे दोस्तों। और दादू पंत ने 5 शाखाएं चलाई थी, बताओ। दादू पंत ने कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं दोस्तों अपने चलाई थी, याद रखना। खालसा पंथ भी दोस्तों इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और दादू पंत का पार्थिव शरीर किस स्थान पर दोस्तों आपसे समाधि ली थी दोस्तों, ये पूछ लिया जाए तो दादू खोल बोरान के अंदर दोस्तों। कहां पर समाधि? दादू खोल बोरान के अंदर दोस्तों, बोरान यहां पर समाधि लेते दोस्तों, याद रखना। और ये अपने जो कौन से संत थे दोस्तों में आते थे? अकबर थे दोस्तों शासक उस समय। ये फतेहपुर सीकरी के अंदर आमंत्रित है, इन्हें किया जाता है दोस्तों। और इनका दादू पंथ का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों
अब शिष्य नहीं है, ये पूछा क्या आपसे, यह तो आपका लालदास जी नहीं है। और इनके दोस्तों प्रमुख केंद्र पूछ लिया जाए, प्रमुख केंद्र कहाँ पर दादू पंथ का दोस्तों, तो नारायणा, नारायणा के अंदर दोस्तों इनके पंथ है। और इन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल को क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर भी कहते हैं, कबीर भी कहते हैं दोस्तों दादू दयाल जी को। चलिएगा, और बालिंद जी दोस्तों इनके गुरु थे, याद रखना, बालिंद जी भी है या बर्दन जी भी कहते हैं इन्हें दोस्तों, याद रखना दोनों एक ही है। और दादू पंथ ने 5 शाखाएं चलाई थी दोस्तों। और दादू पंथ जो नागा उप संप्रदाय उसके भी प्रवर्तक दोस्तों आपकी ये रहे हैं। रजब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंध है, दादू विष्णोई रामसने निम्बारक। आपसे पूछ रहे थे रजब वाणी दोस्तों किस पंथ संप्रदाय से संबंधित रखती है, रज्जब जी। ये दोस्तों दादू जी के क्या थे, शिष्य थे दोस्तों। और दादू क्या रहे थे, आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे दोस्तों, याद रखना, दुल्हे के वेश में हमेशा दोस्तों ये रहे थे, आपको याद रखना है। चलिए, और इनके दोस्तों आपके 10 शिष्य थे इनके। ज्ञान समुद्र बावनी रामची अनटक नामक करथियों के किस संबंध संत से संबंधित हो जाएगा, सत पेपा, सत रज्जब जी, सुंदरदास जी, संत धन्ना। जो ज्ञान समुद्र बावनी रामची अटक नामक जो करतियां हैं दोस्तों, इनका संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों इन सभी पर दोस्तों आपके डाक टिकट भी जारी होता है 8 नवंबर 1997 के अंदर। कितने रुपए का डाक टिकट है, 2 रुपए का डाक टिकट है, वो जारी किया जाता है। और राजस्थान का शंकराचार्य कहलाने वाले सुंदरदास जी के, कौन से, राजस्थान का शंकराचार्य दोस्तों, याद रखना है, राजस्थान का शंकराचार्य पूछ ले तो सुंदरदास जी को कहा जाता है दोस्तों। चलिएगा, और दादू पंथ में जो नागा शाखा को आरंभ करने वाले कौन थे, ये थे। और सुंदरदास जी कौन सी भक्ति से संबंध रखते थे, निर्गुण भक्ति दोस्तों, निर्गुण भक्ति से संबंध रखने वाले ये हो जाएंगे। नवल संप्रदाय के मुख्य पीठ स्थित है दोस्तों, शाहपुरा, साबला, जोधपुर, रेण। जो नवल संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ दोस्तों कहां पर आपकी स्थित है, आपसे पूछ ली जाए नवल संप्रदाय की अलग अलग पीठ है दोस्तों, नवल संप्रदाय दोस्तों, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है एक तो, कौन सी है, प्रमुख पीठ दोस्तों। प्रमुख पीठ कहां पर है यह आप बताओ, प्रवर्तक कौन थे, और ग्रंथ नवल संप्रदाय के। प्रमुख पीठ की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर दोस्तों। और इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, नवलदास जी, कौन थे, नवलदास जी। और ग्रंथ दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, नवलेश्वर अनुभव वाणी दोस्तों, नवलेश्वर अनुभव वाणी दोस्तों, अनुभव वाणी दोस्तों इनकी हो जाएगी आपके ग्रंथ प्रमुख दोस्तों। और ये नवल संप्रदाय के प्रमुख पीठ स्थित है कहां पर आपके, याद रखना, जोधपुर ग्रामीण के अंदर दोस्तों, याद इंपोर्टेंट लगाकर लिख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, निरंजनी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए कौन थे दोस्तों, संत लालदास, संत हरिदास दोस्तों, या संत दोस्तों आपके निरंजन दास, रामचरण दास, हरिदास या यादास नहीं दोस्तों, बताओ। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक ये बहुत एग्जाम में आया हुआ प्रश्न दोस्तों। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास, और ये क्या थे, डाकू थे, पहले डाकू थे फिर ये संत बन जाते दोस्तों। और निरंजनी संप्रदाय की पीठ है कहां पर दोस्तों, ये आपकी गढ़ाबास, गढ़ाबास, और गढ़ाबास कहां पर है, डीडवाना कुचामन के अंदर, डीडवाना कुचामन के अंदर दोस्तों ये स्थित है दोस्तों, इनकी मुख्य पीठ है दोस्तों, याद रखना। और राजस्थान का वाल्मीकि के नाम से भी इन्हें कहा जाता है,
पूछ लिया जाए राजस्थान का वाल्मीकि या कलयुग के वाल्मीकि दोस्तों इन्हें कहा जाता है। और ये इनका पूरा नाम अगर पूछ ले संत हरिषि सांकला था दोस्तों, हरिषि सांकला। और इनका जन्म कहां पर होता है, हरिषि सांकला का संत हरिदास जी का कापड़ोद या कापरोद दोस्तों, कापड़ोद या कापरोद दोस्तों, ये कहां पर है, डीडवाना कुचामन के अंदर है दोस्तों। और मुख्य जो समाधि स्थल है वो गड़ाभास डीडवाना कुचामन के अंदर ही है दोस्तों। और ये हड़बुज्जी से सांकला से प्रभावित होकर ये सन्यासी बने थे, इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों, याद रखना। हड़बुज्जी सांकला से प्रभावित होकर ये क्या बने थे, संत बने। याद रखना दोस्तों, इसके पीछे कहानी आपने सुन रखी होगी, नहीं सुन रखी है तो सुन लेना, गूगल पर यूट्यूब पर सारा भर रखा है दोस्तों। और ये इनके द्वारा हरीश पुरुष जी या जो हरि पुरुष जी वाणी दोस्तों नामक ग्रंथ लिखा जाता है। ग्रंथ कौन सा, हरि पुरुष जी वाणी ग्रंथ रचना इनके द्वारा होती है दोस्तों। सारी चीजें बता दी हूं। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है दोस्तों, गुर्जर, बिश्नोई, सहर या मीणा, बताओ। वन्य प्राणी से संबंधित दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका, पर सभी को पता है दोस्तों, आपको इतने बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिश्नोई संप्रदाय। और बिश्नोई संप्रदाय से जुड़े हुए हैं दोस्तों जाम्बोजी। कौन से संत है, जाम्बोजी दोस्तों। और जाम्बोजी का पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं दोस्तों। इनका जन्म होता है दोस्तों कब, मुझे याद भी नहीं दोस्तों, बताओ। भादवा कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है, जिस दिन होती है जन्माष्टमी दोस्तों। जन्माष्टमी आने वाली है दोस्तों, बस ये आ चुकी है। ये क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूं दोस्तों, ये क्लास है पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है ना, चलिएगा। जन्माष्टमी से पहले क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आपको कब मिल रही है दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। और ये आप विक्रम संवत पूछ ले जाए तो 1508 को दोस्तों। और कहां पर होती है, पीपासर। और पीपासर कहां पर है, नागौर के अंदर दोस्तों। पीपासर नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। इनके जाम्बोजी के पिता का नाम पूछ ले दोस्तों, पिताजी कौन थे इनके, पिता थे दोस्तों इनके लोहट जी पंवार, लोहट जी पंवार दोस्तों। और माता का नाम पूछ लिए तो हंसा देवी, हंसा देवी। और इनके गुरु कौन थे दोस्तों, जाम्बोजी के गुरु थे गोरखनाथ, गोरखनाथ। चलिए, और इनके द्वारा कौन से अपने जो संप्रदाय की स्थापना करते हैं, विश्नोई संप्रदाय दोस्तों। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना इन्हीं के द्वारा है, वो की जाती है। और ये निर्गुण संप्रदाय है, किस प्रकार का, निर्गुण संप्रदाय के हैं, चलिएगा। और यहाँ 1485 के अंदर समराथल धोरा बीकानेर के अंदर दोस्तों इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, संप्रदाय की समराथल, ये बीकानेर के अंदर है, वहां पर दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। और इनके द्वारा जाम्बोजी की समाधि पूछ ले तो समाधि कहां पर लेते हैं, मुकाम। और मुकाम कहां पर है, मारो प्यारो बीकानेर के अंदर दोस्तों, चलिएगा। और इनके द्वारा एक ग्रंथ कौन सा है, 120 वाणी ग्रंथ दोस्तों, याद रखना 120 वाणी ग्रंथ किसका है, जाम्बोजी का है, चलिएगा। बहुत ही बढ़िया, इस इनके द्वारा 29 नियम है वो दोस्तों इनके द्वारा प्रदान है, वो किए जाते हैं। और जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ पूछ ले दोस्तों तो मैं ग्रंथ यहाँ कहां पर लिखूं दोस्तों, जगह ही नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, जगह भी नहीं है यहाँ। चलो मैं थोड़ी ऊपर देख लेता हूँ दोस्तों, चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं जाम्बोजी के ग्रंथ है वो लिख रहा हूँ, आराम से देख लेना दोस्तों। जाम्बोजी के ग्रंथ, क्योंकि एग्जामिनर है वो पूछ लेगा, फिर आप कहोगे सर आपने बताया नहीं। एक तो है जम्बवाणी, कौन सा वाणी, जम्बवाणी, इसे गुरुवाणी भी कहते हैं दोस्तों। एक है जम्ब सागर, कौन सा सागर है, जम्ब सागर। एक है जम्ब संहिता, जम्ब संहिता दोस्तों। और एक है जम्ब गीता, जम्ब गीता दोस्तों। और एक है विष्णु धर्म प्रकाश दोस्तों, विष्णोई धर्म प्रकाश, ये भी एक ग्रंथ है दोस्तों, चलेगा। ये प्रमुख इनके जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ है।
चलिएगा अगला प्रश्न अब लेते हैं दोस्तों आपका। बहुत शानदार दोस्तों एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों पूरी मेहनत करके। राम सनई संप्रदाय के रैण शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों संत दरियाव जी, संत हरिदास जी, संत रामचरण जी, संत हरिराम दास जी दोस्तों। जो राम सनई संप्रदाय के रैण के अंदर है दोस्तों प्रमुख प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, ये बताना है, बताओ। जल्दी से दीजिएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। मैं पानी पी लेता हूं तब तक दोस्तों, तो गला सूख गया दोस्तों। आप बताओ दोस्तों, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है या ऐसे ही दोस्तों मैं देख लेता हूँ। चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है, शानदार, अच्छा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है दोस्तों। आप बस इस क्लास को भरपूर प्यार देना दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये राजस्थान जीके की पहली रिकॉर्डिंग क्लास है। राम सनई संप्रदाय के जो आपके रैण शाखा के प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपके कौन है, संत दरियाव जी दोस्तों। मैं लिख के देता हूं दोस्तों, संत दरियाव जी दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनके संत दरियाव जी राम सनई की प्रमुख जो आपके शाखा स्थापित कहां पर की थी आपकी, रैण। और रैण कहां पर है, नागौर के अंदर। रैण नागौर के अंदर कब दोस्तों स्थापना करते हैं, 1676 से 1733 के अंदर। और जन्म कहां पर होता है आपके संत दरियाव जी का दोस्तों, जन्म पूछ ले तो जन्म होता है दोस्तों आपका जैतारण। सर बहुत घटा है जैतारण, तो जैतारण में बता दूं थाने ब्यावर के अंदर है। और आपकी इनकी मृत्यु दोस्तों कहां पर होती है, जन्म जैतारण ब्यावर, और इनकी मृत्यु होती है रैण। और रैण कहां पर है, नागौर में। और इनके पिता का नाम था मानजी, ठीक है। और माता का नाम पूछ लिया जाए तो माता का नाम था गिगण, ठीक है, गिगण। और योग मार्ग का उपदेश इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों, योग मार्ग उपदेश दोस्तों इनके द्वारा है वो प्रदान किया जाता है। और हिंदू मुस्लिम के जो समन्वय की भावना पर भी बल दिया दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम की जो भावना को दोस्तों, जो आपके समानता लाने की या भावना का समन्वय भी इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न। राम सनई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे, जेतमल जी, रामदास जी, रामचरण जी या हरिदास जी दोस्तों। शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, राम सनई। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राम सनई संप्रदाय के पूछ ले दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामदास जी दोस्तों, रामचरण जी दोस्तों, हाँ रामचरण जी हो जाएगा शाहपुरा शाखा के संस्थापक दोस्तों, ठीक है। इनके द्वारा राम सनई संप्रदाय की स्थापना है वह निर्गुण संप्रदाय की दोस्तों, ठीक, इस प्रकार का संप्रदाय है निर्गुण संप्रदाय दोस्तों, याद रखना। निर्गुण संप्रदाय पूछ ले तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न। सिम्बुदड़ा एवं कोडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है दोस्तों, विष्णुई संप्रदाय, हरभुजी, जसनाती संप्रदाय, विष्णुई और जसनाती संप्रदाय। किस प्रकार से संबंध हो जाएगा दोस्तों सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथों में, आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों बताइएगा, जो भी आपको लगता है राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सिम्बुदड़ा ये थे दोस्तों आपके जसनाती संप्रदाय दोस्तों। और जसनाती संप्रदाय की बात करें, संत जसनाथ जी के द्वारा स्थापना की जाती है दोस्तों। और जसनाथ जी के बारे में दोस्तों हम डिस्कशन कर लेते हैं। आज अपने जसनाथ जी के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया दोस्तों। इनका जन्म होता है दोस्तों 1482 ईस्वी के अंदर। कब होता है, 1482 ईस्वी, विक्रम संवत पूछ रहे तो 1539 विक्रम संवत दोस्तों। और इनका जन्म दोस्तों आपके होता है। और आपसे पूछ लिया जाए इनके गुरु कौन थे, जसनाथ जी के गुरु, तो गुरु थे गोरखनाथ। कौन थे, गुरु थे गोरखनाथ दोस्तों। चलिए, और इनके पिता थे हमीर जी, पिता का नाम क्या था, हमीर जी, याद रखना हमीर जी इनके पिता का नाम।
और माता का नाम थे रूपा दे। माता कौन थी? रूपा दे दोस्तों इनकी माता थी। और इनके द्वारा दोस्तों कतरियासर के अंदर जसनाती संप्रदाय की स्थापना करते हैं। कतरियासर के अंदर दोस्तों कहां पर करते हैं? कतरियासर। और कतरियासर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। और कब करते हैं? 1504 के अंदर। और इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं दोस्तों? जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ पूछ लिया जाए तो सिंबुदड़ा, कोड़ा, गोरख छंद, ये सारे के सारे क्या है? ग्रंथ है दोस्तों। एक एक और सिंबुदड़ा, कोड़ा और आपको जाएगा दोस्तों गोरख छंद। ये इनके सारे के सारे ग्रंथ है। और इनके द्वारा 36 नियम है वो दिया जाता है दोस्तों। और ये कौन सी मंडली से संबंध रखते थे? परमहंस मंडली दोस्तों। कौन सी? परमहंस मंडली से दोस्तों संबंध है वो रखते थे दोस्तों, याद रखना है। और कौन सा दोस्तों नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा? अग्नि नृत्य है वो किया जाता है। और जसनाती संप्रदाय के नियम पूछ रहे तो 36 नियम दोस्तों इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों। और इनका मेला कतरियासर के अंदर दोस्तों कब बढ़ता है? मेला कतरियासर के अंदर याद रखना आश्विन शुक्ल सप्तमी को व माघ शुक्ल सप्तमी को व चैत्र शुक्ल सप्तमी को दोस्तों यहाँ का मेला बढ़ता है कतरियासर के अंदर, याद रखना। चलिएगा बहुत बढ़िया दोस्तों, अगला प्रश्न। और इनको 500 बीघा जमीन है वो दी जाती है किसके द्वारा? सिकंदर लोधी ने दोस्तों। नगाड़े बजाने की दोस्तों जो छूट के अंदर 500 बीघा जमीन है वो दी जाती है। लिखमा देसर पोंदरासर मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठ है दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय दोस्तों? कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है लिखमा देसर पोंदरासर मालासर के अंदर? संप्रदाय पूछ लिया। मालासर में किसकी पीठ है दोस्तों? ये पता है क्या? मालासर पीठ के संस्थापक पूछ लिया जाए तो टोडर जी। ये बीकानेर के अंदर ये सारी की सारी दोस्तों। लिखमा देसर ये भी बीकानेर में है। इसके संस्थापक थे हंसो जी। कौन थे? हंसो जी दोस्तों। और बात की जाए पोंदरासर, पोंदरासर के बीकानेर के अंदर ये हालोजी इसके संस्थापक थे। हालोजी याद रखना। और पूछ ले जाए बम्बुल, ये भी बीकानेर में है दोस्तों। हारोजी इसके संस्थापक थे। और दोस्तों पूछ ले जाए पांचला, और यह कहां पर है? नागौर के अंदर। और इसके संस्थापक थे बायोत जी। ये चारों के चारों बीकानेर में है दोस्तों। संस्थापक टोडर जी, आंसू जी, हालोजी, हारोजी, अपने बोयत जी दोस्तों। और ये कौन से अपने संप्रदाय से प्रमुख पीठ है दोस्तों? जसनाती जो संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ है दोस्तों, जसनाती। और जसनाती संप्रदाय की अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को मिला के दोस्तों। चलिए, और ये वीडियो के अंदर आया था मेंस के अंदर, पहले प्री में फिर मेंस में, दोनों बार दोस्तों। कौन सा संत राजस्थान रानी है दोस्तों? अखा जी, पेपा जी, लालदास जी, जाम्बो जी, यानी एक राजस्थान रानी है दोस्तों। बताइएगा जो भी आपको लगता है राइट आंसर दोस्तों। वो थे दोस्तों आपके कौन दोस्तों? अखा जी। और अखा जी दोस्तों इनका बचपन में नाम अखा जी था, फिर इनका नाम संत पेपा जी पड़ जाता है दोस्तों। कौन सा? संत पेपा जी के नाम से विख्यात होते हैं। इनका जन्म पूछ लिया जाए तो 1425 के अंदर दोस्तों अपने गागरोन के शासक थे। कौन थे दोस्तों उसमें? गागरोन के शासक कौन थे इनको पता नहीं। पिता थे दोस्तों इनके प्रताप सिंह खिंची, बचपन का नाम था इनके अपना। चलिएगा बहुत बढ़िया, इतना ही दोस्तों डिटेल में, और ज्यादा नहीं है। पिता दोस्तों आपके कड़वराज खिंची थे दोस्तों। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थल है दोस्तों? कुड़के, सादड़ी, मानपुरा, वाकरी, सोजत। मीराबाई, ये कुर्की भी दे देता है दोस्तों, ये कुड़की दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। और मीराबाई कौन सदी की थी दोस्तों? 16वीं सदी की क्या ही थी? कवियत्री थी दोस्तों। चलिएगा बहुत बढ़िया। मीराबाई का बचपन का नाम था पेमल दोस्तों। बचपन में नाम क्या था? पेमल। और जन्म स्थान पूछ रहे कुड़की, और कुड़की कहां पर है? जैतारण है।
और जैतारण कहां पर है? ब्यावर के अंदर, याद रखना। पिता थे रतन सिंह, मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह, ये मैं लिख देता हूं। जैतारण, जैतारण ब्यावर के अंदर इनका जन्म होता है। पति थे भोजराज, कौन थे? भोजराज सेकंड, जो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे दोस्तों। चलिएगा, और इनका मीरा महोत्सव दोस्तों कहां पर लगता है? मीरा महोत्सव कहां पर होता है? मीरा महोत्सव ये चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़ में, आश्विन पूर्णिमा को दोस्तों, आश्विन पूर्णिमा, याद रखना। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? रामानुज संप्रदाय, कबीर पंथ, नाथ पंथ, दादू पंथ। जोधपुर के अंदर महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है दोस्तों? यह बताना है राइट आंसर। जोधपुर के अंदर है दोस्तों, और वह है आपके नाथ संप्रदाय की, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के दोस्तों हो जाएगी। और ये इसके प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? प्रवर्तक पूछ लिया जाए दोस्तों तो याद रखना मत्स्येंद्र नाथ थे दोस्तों। मत्स्येंद्र नाथ इसके क्या थे? प्रवर्तक थे, या नाथ मुनि भी इसे कहते हैं। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया विठल नाथ ने, गोविंद जी ने, रामानंद जी ने दोस्तों, रामानुजाचार्य ने दोस्तों। जो अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था दोस्तों, ये किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विठल दास ने। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे दोस्तों माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारक या चैतन्य महाप्रभु? बताओ। पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय के दोस्तों, और वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। जो निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है दोस्तों? नन, सलेमाबाद, सालासर, खेड़ापा। निम्बारक संप्रदाय ये किस प्रकार की? जो सगुण भक्ति है दोस्तों, उससे संबंध हो जाएगा, सगुण भक्ति से इनका संबंध हो जाएगा। रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित दोस्तों, और वह सलेमाबाद दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक राधा अष्टमी के दिन वहां पर प्रोग्राम होता है। राधा अष्टमी कब आती है? पादर है, पद शुक्ल अष्टमी दोस्तों, ठीक है, कृष्ण नहीं शुक्ल। संत राम अपने संत चरणदास जी की समाधि कहां पर स्थित है? मेवात, दिल्ली, अलवर, भरतपुर। संत राम अपने राम चरणदास जी, चरणदासी के द्वारा कौन से प्रधान पीठ की स्थापना की जाती है और कहां पर की जाती है दोस्तों? बताइएगा। चरणदासी थे सहजोबाई के गुरु दोस्तों। बाई के गुरु कौन थे? ये थे दोस्तों आपके चरणदासी संप्रदाय के प्रधान पीठ पूछ ली जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है, यह है दिल्ली के अंदर। प्रधान पीठ पूछिए मैंने दोस्तों, और समाधि भी दिल्ली के अंदर दोस्तों। प्रश्न घुमा दे, समाधि पूछ ले तो भी दिल्ली के अंदर है, प्रधान पीठ पूछ ले तो भी दिल्ली के अंदर दोस्तों। और किस जिले से संबंधित है राजस्थान में दोस्तों संत रामचरणदास जी? तो वो हो जाएगा अलवर जिले से संबंध हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, चरणदासी। और इनके 42 नियम थे। कितने नियम है? 42 नियम थे दोस्तों, और इनके 52 शिष्य थे दोस्तों, याद रखना। और 1782 के अंदर दोस्तों अपने सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों कितने गांव अपने दिए थे दोस्तों, प्रदान किए थे? सवाई प्रताप सिंह ने 1 ग्राम दान किया था दोस्तों, याद रखना। चलिए, और पीले वस्त्र धारण करना दोस्तों। यहां पर दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय का संबंध से रहा है दोस्तों? परनामी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या चरणदासी संप्रदाय दोस्तों? दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से संबंध रहा है दोस्तों? चरणदासी का बात करें तो दोस्तों चरणदास, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है दयाबाई दोस्तों। ये थी दोस्तों देहरा या अलवर से संबंध है, और ये चरणदासी की शिष्या थी दोस्तों। और इनका संबंध किससे हो जाएगा आपका?
चरणदासी संप्रदाय से दोस्तों। कुलजम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है दोस्तों? परनामी संप्रदाय, चरणदास, जसनाथ जी, लालदास जी। जो कुलजम स्वरूप किस संप्रदाय के प्रमुख उपदेश का संग्रह है दोस्तों? ये हो जाएगा परनामी संप्रदाय से दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा? इनका प्रमुख है वो संबंध हो जाएगा। अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी, भोलानाथ, संतदास जी, शरणदास जी। दोस्तों अलख्य संप्रदाय की, अलख्य संप्रदाय की बात करें तो निर्गुण संप्रदाय अपने निर्गुण भक्ति से संबंध हो जाएगा। कौन से भक्ति? निर्गुण भक्ति से दोस्तों इनका संबंध हो जाएगा। निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है ये। और इसके प्रवर्तक पूछ ले तो लालगिरी जी थे दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और लालगिरी का जन्म पूछ ले तो सुलखनिया गांव चूरू के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है दोस्तों। प्रवर्तक आपसे याद रखिए। और इनका जन्म पूछ ले तो सुलखनिया गांव, और सुलखनिया गांव कहां पर है? चूरू के अंदर दोस्तों। चलिएगा, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका प्रतीकात्मक प्रतीक होते हैं? गुर्जर, ओगड़ जोगी, रावल जोगी या मीणा? कटे हुए कान तथा जटा ओगड़ जोगियों के प्रतीकात्मक दोस्तों जो प्रतीक होते हैं, किसके? जोगियों के। और वो होते हैं ओगड़ जोगी दोस्तों। बी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया दोस्तों? बताओ। अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो 1 मार्च 1949 के अंदर सरदार शहर चूरू के अंदर करते हैं। कहां पर? सरदार शहर चूरू के अंदर दोस्तों करते हैं। चलिएगा, और वो करते हैं 1949 के अंदर दोस्तों, याद रखना। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है या कौन थे? राव अजीत सिंह, राव मलिनाथ, घोगा जी या बाबू जी? कुंडा पंथ की शुरुआत राजस्थान से होती है और इसकी स्थापना 1399 के अंदर दोस्तों किसके द्वारा? राव मलिनाथ जी के द्वारा की जाती है। राजस्थान में 13 पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव पंथी, बौद्ध धर्म। 13 पंथी संप्रदाय की बात करें तो जैन धर्म से संबंध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न। औचित्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? भेदवाद, यह आपका चैतन्य संप्रदाय दोस्तों। राजस्थानी भगत कवियत्री गौरीबाई रो जन्म खटे हुए हो दोस्तों? डूंगरपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर? बताइएगा। ये होता है दोस्तों आपके डूंगरपुर जिले के अंदर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और बागड़ की मीरा के नाम से जानी जाने वाली कवियत्री कौन सी है? बागड़ की मीरा, यही है। और इनका जन्म पूछ ले दोस्तों तो 1815 के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है। चलेगा, और डांग की मीरा दोस्तों किसे कहते हैं? डांग की मीरा, तो डांग की मीरा पूछ ले तो बोली गुर्जरी को कहते हैं, याद रखना, बोली गुर्जरी को। संत भूरीबाई अलख का कार्यकाल था दोस्तों? गोडवाड़, मेवाड़, मारवाड़, बागड़? रसिक संप्रदाय की, यह था मेवाड़। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अचलदास, ईश्वरदास, अगरदास, गिरधरदास? रसिक संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों ये आपके प्रवर्तक थे इनके अगरदास जी। मलकुनाथ किस पंथ के साधु थे दोस्तों? गरीबदास जी पंथ, रामानंद पंथ, चरणदास पंथ या राम सनई पंथ? ये आपके किस से संबंध हो जाएगा? मलकुनाथ, ये गरीबदास पंथ से दोस्तों इनका संबंध हो जाएगा, याद रखना। यह हुआ दोस्तों राजस्थान के संत संप्रदाय का टॉपिक पूरा दोस्तों। मैं आशा करता हूं आपने शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहे होंगे। मैं यही आपसे उम्मीद रखता हूं दोस्तों। क्लास को ठीक है करना है तो कर दीजिए लाइक वगैरह, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।